लीजिए, आपकी बेटी की चिट्ठी आई है। आरती की चिट्ठी? जी हाँ। क्या हुआ? जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या मतलब? तुम्हारी लाडली ने न जाने कब हमें बताए बिना नौकरी की दरखास्त दे दी और इंटरव्यू भी दे दिया। उसकी दरखास्त मंजूर कर ली गई है, ये उसी की चिट्ठी है। नौकरी? हाँ, जो हमारे खानदान के 7 पुश्तों में किसी ने नहीं की। लेकिन वो है कहाँ? आरती, कमाल है तुम्हारा। कहा तो मिलते तुम जिद किया करती थी, शोर मचाया करती थी, मुझे जाना है, और आज तुम घर जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। राजू, आज मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने वो पोस्टमैन को घर की तरफ जाते हुए देखा। ओ, तुम्हारी नौकरी वाला चक्कर है। तुम्हारी भी जिद अजीब है कि मैं शायद जाके नौकरी करूंगी। नौकरी? अरे नौकरी में रखा क्या है? राजू, हाँ? हमारी शादी 2 साल तक नहीं हो सकती। क्यों? मेरे माता पिता को किसी पंडित ने कहा है कि अगर हमारी शादी 2 साल से पहले हो गई तो तुम्हारी जान को हानि हो सकती है। मेरी जान तो तुम हो। मजाक मत करो, वो लोग इस बात को सच मानते हैं। कोई इलाज नहीं है इन अंधविश्वासी लोगों का। इसीलिए मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। घर बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि बाहर की दुनिया देखें, नए नए लोगों से मिलें। क्यों, इसमें कोई हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो फिर चलो ना मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। क्यों? मेरे पिताजी को तुम ही मना सकते हो, वो मेरी बात नहीं सुनते। मस्का लगा रही हो? हाँ, अच्छा चलो। बेटे, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, बहुत सी डिग्री हासिल की हैं तुमने, तुम शहर जाके क्यों नहीं नौकरी करते? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, मुझे खेती, खेतों से, पहाड़, पानी से लगाव है, इसलिए मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। आरती भी वही करना चाहती है जो उसे पसंद है। भाई सुखीराम, जब ये तय है कि राजू और आरती की शादी होने वाली है और आरती हमारे घर में बहू बन के आने वाली है, जब हम बाप बेटे को एतराज नहीं तो तुम क्यों रोक रहे हो उसे? आपने इसलिए आरती को पढ़ा लिखा ताकि वो पढ़ लिख कर गाय भैंस चराती रहे। ये बात नहीं है बेटे, लेकिन छोड़ो ये लेकिन वेकिन, उसे वही करने दो जो वो करना चाहती है। तुम क्या कहती हो आरती की माँ? अब मैं क्या कहूँ, सब भगवान पे छोड़ दो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस हॉस्टल में जितनी लड़कियां रहती हैं उनका सबका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। मेरी बेटी पहली बार घर से अलग रहेगी। विश्वास कीजिए, आप अपनी बेटी को बिल्कुल महफूज जगह छोड़कर जा रहे हैं। गोपाल, ओ गोपाल! पता नहीं ये गोपाल कहाँ मर गया, जब देखो तब गायब ही रहता है। जी मैडम। गोपाल जी, ये सामान कमरे में रखवा दो। किस कमरे में मैडम? जो खाली है। जी वो गोपाल, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बात न सोचा कर न बोला कर, जिससे अफवाह फैलने का डर होता है। जाओ ये सामान लेकर जाओ। तो वहीं जाऊं? हाँ हाँ। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपके पांव जरूर दुख गए होंगे, मगर परेशान मत होइए, ये सफर खत्म हुआ और आपका कमरा आपका इंतजार बेचैनी से कर रहा है। बस 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 बस, आपका कमरा आ गया, बस अब आप अंदर जाइए और मैं बाहर जाता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? आरती। इसलिए कि अगर आपसे कोई मिलने आएगा, अपना नाम बताएगा, आपका नाम पूछेगा तो मैं कमरा नंबर बता दूंगा। डर गई? मेरी तो जान ही निकल गई थी। बस यही मेरा परिचय है। सुनिए, इस हॉस्टल में रहने वाली सारी लड़कियां क्या अपना परिचय इसी तरह कराती हैं? अरे तुम सबकी बात कर रही हो, मैं अकेली ही सबके बराबर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आरती। मिस आरती,
हमारी नई स्टेनो। यस सर। मिस आरती, मैं अपने स्टाफ से सिर्फ 3 चीजों की उम्मीद रखता हूँ। पहले, वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन और फुर्ती। ये तुम्हारी पहली नौकरी है और मेरी नौकरी में तुम चौथी स्टेनो हो। जरूर ये जानना चाहोगी कि पहली 3 का क्या हुआ। सर, अगर आप नहीं बताना चाहें तो मैं... नहीं, अच्छा है, जान लो। इससे क्या है कि तुम अपने काम को और मुझे अच्छी तरह से पहचान सकोगी। पहली को इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो वक्त की बिल्कुल पाबंद नहीं थी, और दूसरी इतनी सुस्त थी कि 2 घंटों का काम वो 2 दिन में भी नहीं कर पाती थी। और तीसरी? तीसरी काम में बहुत ही परफेक्ट थी। मैं उस पर इतना डिपेंडेंट हो गया था कि कभी कभी उसी के भरोसे छुट्टी भी मना लिया करता था। फिर वो कहाँ गई सर? न जाने क्यों अचानक भरपूर जवानी में उसने आत्महत्या कर ली। ओह। मिस आरती, मैं गलती माफ कर सकता हूँ लेकिन लापरवाही नहीं। लापरवाही नहीं करनी चाहिए पुलिस को। मैं सच कह रही हूँ, शाम के वक्त इस इलाके में लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि अगर मंगल दादा यहाँ आ गया तो ये सारी बिल्डिंग धर 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 करती गिर जाएगी। आप चिंता न करें, बहुत जल्द मंगल दादा ऐसा कुछ करेगा जिससे हम उसे पकड़ सकें, या फिर पुलिस ऐसा कुछ करेगी जिससे वो हमारी पकड़ में आ जाए। फूल? इतनी रात को फूल? वाह रे ऊपर वाले गोपाल, नीचे वाले गोपाल पे फूल बरसा रहा है। हाँ। एक मिनट, वो क्या है कि आप क्या लूटने आए हैं? इज्जत या दौलत? हम तुम्हें अगवा करने आए। तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी मर्जी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। खा बेटे खा, आज तू खा ले, कल मैं तुझे खाऊंगा फिर। बेजू, तुम्हारा इस लड़की को उठा लाने का आइडिया बड़ा अच्छा था। कल शाम तक हम सब लोग लखपति बन जाएंगे। हा? कैसे कैसे कैसे? कल सुबह तेरे बाप को चिट्ठी मिलेगी। अगर वो अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो हमें 10 लाख रुपए दे दे। इस चिट्ठी का जवाब तो मैं तुम्हें अभी दे सकती हूँ। क्या? ऑफ कोर्स। वो क्या है कि डैडी से झगड़ा करके जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरे डैडी ने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि आज मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ और तुम मेरे लिए। So you see? अरे छोड़, कहने में और मानने में बहुत फर्क होता है। 10 नहीं तो 5 तो देगा बुढ़ा। 5 पैसे भी नहीं देंगे तुम्हें। क्या? हाँ, तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हें 4,480 रुपए दे सकती हूँ, मेरे बैंक में है। चले। तुमसे हम दौलत नहीं, मोहब्बत मांगेंगे। अरे नहीं नहीं, हमें मांगने की नहीं, छीनने की आदत है। रुक जा उस्ताद। क्यों? ये तेरी बहन लगती है क्या? नहीं, ये भारत देश की एक नारी है और मैं भारत सरकार का पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला? हाँ, तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ये पुलिस की चाल थी। तेरी और पुलिस की तो
दाव पर लगाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? किसी भी खतरनाक दाव पर किसी अपने को ही लगाया जाता है। अगर वो कमीना मुझे छू लेता तो मैं आत्महत्या कर लेती। जिस आत्मा में मैं बसा हुआ हूं उसकी हत्या तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें आने में थोड़ी देर हो जाती तो? जहां तुम हो वहां आने में मुझे कभी देर नहीं हो सकती। जय गुरु गोरखनाथ। बेखबर दुनिया की क्या खबर है गोपाल भाई? बहुत बुरी खबर है। क्या? रात में ऊपर से फूल गिरता है। जय गुरु गोरखनाथ, रात में ऊपर से फूल गिरता है? कहाँ गिरता है? मेरी गोद में। तुम्हारी गोद में? फिर मैं फूल सूंघता हूँ, फिर उसके बाद बेहोश हो जाता हूँ और कला गायब हो जाती है। कला? ये कला कौन है? अरे वही अपने हॉस्टल की सबसे पुरानी लड़की। यार वो आ गई। और मैंने घुमाकर एक लगाया। उसने बोला क्यों, मैंने बोला क्या, उसने बोला क्यों। हेलो शंकर भैया, कहिए इस बेखबर दुनिया की क्या 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 खबर है? जय गुरु गोरखनाथ। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड आरती है। नमस्ते। जीती रहो जीती रहो। आरती तो हम भगवान की उतारते हैं, तुम्हें किसने किसके लिए उतारा है? वो क्या है कि हमारे शंकर भैया तंत्र का जरा शौक रखते हैं क्या? शंकर की छाया जहाँ जाए भूत प्रेत निकट ना आए। टाटा शंकर भैया। जय गुरु गोरखनाथ। बेखबर दुनिया की खबर ये है दीदी कि रास्ते में बहुत पत्थर हैं। किसके रास्ते में? आपके। आपके दीदी, आपके। देख शंकर, तेरा ये आसमानी सच और तांत्रिक कहानियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। तू जा यहाँ से। जय गुरु गोरखनाथ। सुना है इस हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए तुम कोई शो करने वाली हो? हाँ, और उसके सब टिकट बिक चुके हैं। तो फिर शो की रात को भजिए बिक जाएंगे। क्या? ये आसमान का नहीं धरती का सच है दीदी। तुम्हारे उस शो में जो लड़की नृत्य करने वाली थी उसे तो टाइफाइड हो गया। अब वो न बिस्तर से 1 महीने तक उठ सकती है और न ही 2 महीने तक नाच सकती है। हाँ, अब क्या होगा? बाबा गोरखनाथ चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शो होगा। कैसे? तुम अनाउंस कर दो कि रॉक एंड रोल संगीत की जगह शंकर तांडव होगा। हो गया। नई बिल्डिंग बनने के बजाय जो पुरानी है वो भी लोग तोड़ डालेंगे। बेखबर दुनिया की खबर तो ये है कि आज तक मेरी कलाओं को किसी ने नहीं पहचाना, मेरी दीदी ने भी नहीं। शंकर! कला ये भी कोई जिंदगी है? पुलिस की नौकरी, हाथ में पिस्तौल, दिल में तुम और दिमाग में मुजरिमों के उभरते उतरते चेहरे। अरे कला, तुम ये तो ये अकेले बैठे बैठे क्या सुन रही है? कुछ नहीं। वो क्या है कि जब वो नहीं मिलते तो उनकी आवाज से ही दिल बहला लेते हैं हम। अच्छा। रतन, इनसे मिलो। ये मेरी फ्रेंड आरती है। आरती, यह है सीआईडी इंस्पेक्टर रतन। नमस्ते। नमस्ते। अरे राजू, तुम? राजू, ये मेरी सहेली कला है। हेलो। हेलो। मुझे सहेली का इनको दोस्त क्यों नहीं कहा? हाँ, समझ गई। ये दोस्त से ज्यादा कुछ और है। हाँ, वैसे मुझे कबाब में हड्डी बनेगा कोई शौक नहीं। क्या? 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 और गांव का क्या हाल है? वीरान है। क्यों? क्योंकि बाहर एक फूल में सिमट कर शहर चली आई तो गांव का हाल वीरान नहीं होगा तो क्या होगा? राजू, मैं अपनी पहली तनख्वाह से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। प्लीज इनकार मत करना। एक बात कहूँ, देना मर्द का धर्म। आरती, जो कुछ भी मैं लाई हूँ उसका ताल्लुक भी धर्म से है। क्या लाई हो? नास्तिक को आस्तिक बनाने की कोशिश कर रही हो आरती? राजू, भगवान का नाम करीब रहेगा तो दिल में बेईमानी कभी नहीं आएगी। जिसकी जान तुम हो, ईमान तुम हो, उस दिल में भला बेईमानी कैसे आ सकती है? और रही विश्वास की बात, विश्वास मैं भगवान पर नहीं इंसान पे करता हूँ, तुम पे करता हूँ, मरते दम तक करता रहूंगा।
दरवाजे खोलकर बैठी हूँ। दोनों दरवाजे? और नहीं तो क्या, कमरे का दरवाजा और दिल का दरवाजा। तुम्हारे चेहरे पर सब साफ नजर आ रहा है। उसी के ख्यालों में गुम हो ना अभी तक। हाँ? चल हट। आरती, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, अगर मामला मेरी सबसे अच्छी सहेली का ना होता। कैसा मामला? आज से 1 साल पहले मेरी सबसे प्यारी सहेली ने न जाने क्यों आत्महत्या कर ली थी। हॉस्टल की सब लड़कियों ने फैसला किया है कि उसकी याद में आज हम सब कुछ देर के लिए। ठीक है। हॉस्टल में लड़कियां आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं, लेकिन आशा एक ऐसी लड़की थी जिसने हॉस्टल में रहते हुए आत्महत्या की। उस समय हॉस्टल की वार्डन मैं नहीं थी, कमला देवी थी। फिर भी मैं कला की शुक्रगुजार हूं जिसने आज हम सबको याद दिलाया कि आशा को मरे हुए 1 साल पूरा हो गया। आइए हम 1 मिनट खामोश रहकर आशा को याद करें। गोपाल, 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 क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अजीब आदमी है। गोपाल जी, इस तरह आते दिन तुम्हारी बोलती बंद रही ना तो एक दिन मेरा ये हॉस्टल बंद हो जाएगा। मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? कि वो बगैर पाँव हिलाए चल रही थी। वो कौन? जी वो 13 नंबर वाली आशा। तू जानता नहीं कि आशा मर चुकी है? ओ मैडम, अगर वो जिंदा होती तो मैं डरता क्यों? वो 13 नंबर का दरवाजा खोले बगैर अंदर चली गई। गोपाल जी, तू आजकल नशा वशा करता है क्या? आपकी कसम खा के कहता हूँ मैडम, सफेद कपड़ों में आशा। गोपाल, 1000 बार तुमसे कहा कि रात को घुमा मत करो। जाओ गेट पर रहो।
अच्छा तो वो आवाज कहाँ से आ रही है देख तो। आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा है, क्या खाक देखूंगा। चल तो मैडम, भगवान। ओह गॉड। अरे आरती, वहां क्या खड़ी हो? हाँ समझी, अंधेरे से डर गई। हाँ, ये लोड शेडिंग तो रोज होती रहती है। क्या क्या हुआ? अरे आरती, आरती क्या हो गया तुझे? हाँ आरती, इतनी सी बात से डर गई तू? हाँ, अरे बिजली ही तो गई है। हट पगली, चला आजा, अब सो जा तू, आजा। अरे वाह, तू तो पगली है। सो जा तू। ठीक है अब तू, मैं जाऊं? अब तो नहीं डरेगी ना? हाँ, गुड नाइट। आरती, 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 क्या हो गया आज तुझे? क्या हुआ? क्या हो गया? रोज तू मुझे जगाती है, आज मैं तुझे जगा रही हूँ। क्या इतना जीने वाले थे, क्यों उठा दिया? अच्छा अब उठ, तैयार हो जा। ऑफिस नहीं जाना तुझे आज? नहीं जाना है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? चल तैयार तो हो जा, उठ। नहीं है, ये रोज रोज जाना बहुत जरूरी होता है क्या? जरूरी होता है। गंदी, मैं 2 मिनट में आ कहाँ जा रही है तू? आरती, आरती, क्या कर रही है? ऑफिस फोन कर रही हूँ। कर। मुझे नंबर याद नहीं है। हे, ऑफिस तेरा, तुझे खुद नंबर नहीं याद? चल डायल कर। 20 24 331।
किस सोच में गुम हो? पिछले कुछ दिनों से आरती को पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा क्यों कह रही हो? वो खोई खोई सी रहती है, बहकी बहकी सी बातें करती है, कभी बिना वजह हंसने लगती है, कभी बिना वजह रोने लगती है। कोई कह सकता है कि ये गांव की भोली भाली लड़की है। हाय 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 आरती। कला, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ ऐसी मैं भी रतन से ही चल ठीक है यार, आज गर्मी बहुत है ना? मैं जरा 2 मिनट में नहा के आती हूँ। आरती, ए आरती, आरती सुन तो, आरती। क्या हुआ? उस पगली को तो तैरना नहीं आता। किसने कहा तुमसे? उसने खुद कहा मुझसे, तुम कुछ करो ना प्लीज। हो सकता है उसने तुमसे झूठ कहा हो। झूठ? हूँ कि आप सबकी सहानुभूति मेरे साथ है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। बेखबर दुनिया को तांडव की खबर नहीं है। ये नाच की बात हो रही है, कबड्डी की नहीं। जिस प्रोग्राम में केवल 2 दिन बाकी हैं, जिसकी सारी टिकटें बिक चुकी है और जिसमें नाचने वाली लड़की 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकती। 2 महीने की नहीं मैडम, 2 दिन की बात है। शो तो 2 दिन के बाद है ना? दीदी अगर हमें ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े तो दोबारा ये शो कब होगा पता नहीं। इतनी टिकटें इतने आसानी से फिर तो नहीं बिक पाएंगी। हम सब लड़कियों ने इतनी मेहनत क्यों की है इस प्रोग्राम के लिए ना? आप सब लोगों की मेहनत जाया नहीं जाएगी। मैं नाचूंगी। तुम क्यों हंस रहे हो कला? वो क्या है कि नाचने के नाम पे जिसके पैर में मोच आ जाती हो, वो कह रही है कि मैं नाचूंगी। क्या करूंगी? नाचूंगी। मजाक मत करो कला, मैं 2 दिन में रिहर्सल करके सीख सकती हूँ। अगर आरती को अपने आप पर इतना भरोसा है तो उसे एक मौका देना चाहिए। रिहर्सल में तो इतनी खराब थी, अब स्टेज पर पता नहीं क्या करेगी। अब पर्दा उठ चुका है, जो करेगी सामने आएगा। बोलो, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहूं या दिल पर हाथ रख के कहूं या कसम खाकर कहूं? क्या? मुझे तुम्हारा गाना नाच बहुत अच्छा लगा। सीखा कब? बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। मेहनत मैंने नहीं, सिखाने वाले ने की है। किसने? मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? मुझे सिखाने का। मैंने तुम्हें क्या सिखाया भाई, तुम तो पैदाइशी फनकार लगती हो। रात बहुत हो चुकी है, मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। सीधे घर ही जा रहे हो ना? क्या बात है आरती, मैं यहाँ हूँ और तुम कहीं और खोई हुई हो। नहीं तो। अब चलें? ए आरती,
एक गाना सुनाना। गाना? वो क्या है कला कि मैं इतनी बेसुरी हूँ कि अगर मैं आज संगीत सीखना शुरू करूँ तो शायद मेरी औलाद की औलाद की औलाद कभी सुर में गा सके। मुझे नाचना तो जरूर आता है। नाचने का नाम मत लेना, नाचने के नाम से मुझे रोना आता है। क्यों? तो क्या है कि एक बार मैं नाचना सीख लूँ, पहले बुरी तरीके से बोल जाए। क्या सुन रही है? कुछ नहीं। कला, हम दोनों इतनी अच्छी दोस्त हैं, इस हॉस्टल की जान है, फिर तुम उसे क्या छुपाती है? हाँ? ये क्या है? हम समझदारी में बराबर हो गए हैं। जय गुरु गोरखनाथ। हम दोनों की एक ही राय है। किस बारे में? चलते वक्त जिसकी कमर में बल तक नहीं पड़ता था, वो बिजली की तरह नाची, बेखबर दुनिया को बाखबर कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कैसे? हाँ, कैसे? इसका एक ही जवाब है, बेखबर आरती के शरीर में बाखबर आशा का भू 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 भू। चुप हो जाओ, अगर लड़कियां सुनेंगी तो हॉस्टल छोड़कर चली जाएंगी। अरे दीदी, जिस हॉस्टल में मरी हुई लड़कियां वापस आ जाती है, वहाँ से जिंदा लड़कियां कैसे जाएंगी? तुम्हारा मतलब है सब लड़कियां मरकर जाएंगी या मर जाएंगी? चली जाओ। मैंने 1000 बार कहा है कि ऐसी अफवाहें मत फैलाओ। चली जाओ यहाँ से। Idiots। विक्रम, बेताल को लेकर चल। कैसे हो सकता है? क्या मालिक? रिहर्सल में इतनी खराब थी कि मुझे तो शक था कि आज स्टेज पर बेइज्जती होगी होगी, मगर पर्दा उठने के बाद क्या नाची है वो। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आशा नाच रही हो। आशा। ये है मेरा घर। मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? नहीं, अगर झोपड़ा भी होता ना तो भी मैं यही करता। घर तो देख लिया, अब आगे क्या? अब आप यहाँ बैठिए। अब बताइए क्या पिएंगी? चाय, ठंडा? कुछ नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? यही होगा। मोटरसाइकिल पर तुम्हारे पीछे बैठने की दावत मैंने इसलिए कबूल कर ली थी कि मुझे ये सवारी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर देर किस बात की है? जो आपको अच्छा लगता है वही हम करेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। सारी दीवारों को गिरा दिया। बहुत सी दीवारें ऐसी होती हैं जिनके गिरने से ही असली घर का सही पता चलता है। ओह, तो वादे करोगे मुझसे? क्या? जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। वादा? वादा। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा, इसलिए कहीं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। भगवान हो या मौत, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। साहब है? जी ऊपर है। हे आशा, मुझे कभी कोई नहीं रोक सकता मुकेश तक पहुंचने से। मुकेश ने भी अपनी जिंदगी में कभी किसी और का इंतजार नहीं किया। ओह, पर यार अब तुम ये नौकरी वोकरी छोड़ क्यों नहीं देती? नौकरी मैं प्रेमिका नहीं पत्नी बनकर छोड़ूंगी। क्यों? प्रेमिका बनकर नौकरी छोड़ूंगी तो लगेगा तुम्हारी दौलत पे भरोसा किया, और पत्नी बनकर छोड़ूंगी तो लगेगा कि
तुम्हारे प्यार पे भरोसा किया। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब ये तो बताओ, तुम करते क्या हो? मैं? हाँ, तुम। सचमुच जानना चाहती हो? हाँ। आओ मेरे साथ। चलो। साहब, नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ, मैं भी कहा पुरानी यादों में खो गया था। मंगल दादा का किस्सा तो पुलिस ने खत्म कर दिया, आखिर आप भूत का किस्सा क्यों नहीं खत्म करते जी? जय गुरु गोरखनाथ। सामने से आए तो अपने नेत्र की ज्वाला से जलाकर उसे भस्म कर दूं, पीछे से आए तो लात मारकर भगा दूं, मगर आए तो दरअसल उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आए, और मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं उसके पीछे जाऊं। बेखबर दुनिया की खबर ये है जी, जी को आ रही है। कौन आ रही है? अरे वही आरती। अरे कौन आरती? अरे वही आरती जिसके अंदर भूत है। वो आ रही है? आ गई। वो आ रही है? सामने आ गई। वो आ रही है? मैं जा रहा हूँ। कमाल है। कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कब तक तेरी उंगली पकड़कर चलती रहूंगी? मुझे अकेले आने जाने की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। अच्छा, तो आज से आप हर जगह अकेली आया जाया करेंगी क्या? सिर्फ 2 जगह। कौन सी 2 जगह? एक वहाँ और मैंने तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया जिस दिन प्रोग्राम हुआ। क्यों, क्या हुआ? जो लड़की नाचने वाली थी उसे टाइफाइड हो गया था और प्रोग्राम की तारीख सर पे थी और नाचने के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। फिर भला हो उस आरती का जिसने एक दिन में तैयारी करके स्टेज पे डांस किया। अच्छा, आरती? ये आरती कौन है? नई लड़की है। चलिए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। आइए। ये कला है, ये तो पुरानी है, आप तो जानती हैं ना। अच्छी तरह से। कैसे हो कला? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। और ये है आरती। आरती, आप है कमला दीदी, इस हॉस्टल की पुरानी वार्डन। नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो। कैसी हो तुम? कहाँ के रहने वाली हो? नटराजपुर की। नटराजपुर की? अरे नटराजपुर के पास ही अमराजपुर है। अच्छा? वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। जो टूटा हुआ पुल है ना, साथ वाला जो मकान है वो मेरा है। जब आपकी बार तुम जाओगी ना गांव अपने, तब मेरे यहाँ जरूर रुकना है। हाँ? जरूर आऊंगी। चलो मैं। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, बाय बाय। टाटा। हेलो। आरती, कहाँ हो गई तू? चल। आरती, 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 आरती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें आगे से देखा, पीछे से देखता तो पहचानता नहीं, आगे चल देता। अच्छा ही होता। क्या? अरे बेटी, तू कब आई? भाई कहाँ लाया हूँ? इस तरह एक कपड़े में? आना बहुत जरूरी था। अच्छा चल, तू थक गई होगी, कुछ खा पी कर आराम कर ले। हाँ, खा पी कर आराम कर लो। आ बेटा, तू भी चल। नहीं माली, शाम को आऊंगा। मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है। तुझे कैसे पता चला? शाम को गांव से एक आदमी आया था, वो बता कर गया। ओहो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ और बंदोबस्त कर लेती। तुम तो जानती हो कि अकेले में रात को मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, जाओ तुम।
हाँ। ला 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 ला। ये क्या पागलों की तरह हंस रही है तू? क्या हो गया तुझे? 3 में से 1 पूरा हो गया, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। क्या पूरा हो गया? 3 मकसद लेके आई थी मैं, जिसमें से 1 पूरा हो गया, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। क्या पहले बुझा रही है तू? सीधी तरह क्यों नहीं बोलती? क्या बात है? सीधी बात यह है कि तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अरे रे, कहाँ जा रही है तू? एक बहुत अच्छे इंसान को बहुत अच्छी खबर सुनाने। हेलो। अरे आओ आओ आरती, कैसे आना हुआ? इतने बड़े घर में अकेले रहते हो तुम? हाँ बस। काफी मालदार हो, बहुत लड़कियों ने पटाने की कोशिश की होगी तुम्हें। हाँ कोशिश तो बहुतों ने की थी, मगर कामयाबी एक ही को मिली थी। और वो एक मैं हूं। मैं नहीं हूं। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि अपने हॉस्टल की पुरानी वार्डन थी ना, कमला देवी, उसका कल रात देहांत हो गया। किसी एक की मौत पर दूसरे को हंसते हुए पहली बार देख रहा हूं। घबराओ मत, दूसरा भी मरेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि जो हंस रहा है, हो सकता है वो पहले से ही मर चुका हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कह क्या रही हो? 2 दिनों की बात है, एक दिन मर चुका है, दूसरा जी रहा है। आरती, मैं नजरें, एहसास, सांसें, दिल, कहीं भी तो नहीं पहुंच पा रही हूं मैं। न जाने क्या हो गया इस लड़की को। बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से यहाँ खड़ा हूं। देर हो गई, आने में भी और अब जाने में भी हो रही है, मगर मैं जाऊंगी नहीं अपना काम पूरा किए बगैर। ये कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? राजू, तुम, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ होना बाकी है। आत्मा प्यासी है। आरती, कहाँ हो तुम? हाँ? बोलो। ये क्या? गांव में मिले बगैर घर के बाहर पत्थर के नीचे पर्चा रखकर क्यों चली आई? बहुत जरूरी काम था मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि माँ बाप और मुझे मिले बगैर? मिलन की रात आई नहीं तो किससे मिलती, कैसे मिलती? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत खराब हो तो इलाज हो जाता है, लेकिन जिसकी तकदीर खराब हो उसका क्या करे कोई? मुझे कुछ होता जा रहा है, डूबती मैं हूं, उभर तो कोई और है। रतन, मैं जानती हूँ आरती राजू से बेइंतहा प्यार करती है, मगर उस रोज स्टेज पर वो मुकेश की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो मुकेश से प्यार करती है, राजू से नहीं।
ये भी औरत के फितरत का एक हिस्सा है। क्या 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 क्या, क्या मतलब? मतलब किसी औरत को अगर ये विश्वास हो जाए कि उसका चाहने वाला पूरी तरह से उसके हाथ में आ गया, तो वो किसी दूसरे पर डोरे डालती ही है। अच्छा, तो इसीलिए आप शादी की हाँ करके भी वादा नहीं करते क्या? तारीख पक्की करके वादा करूंगा ना, ताकि तुम्हें कोई ऐसा वैसा चांस न मिले। अरे मेरी जान। इस अखबार में लिखा है कि बाहर से अंदर कोई आया नहीं, हाँ। और अंदर से बाहर कोई गया नहीं। फिर ये हत्या कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि ये आत्महत्या का केस है। मैडम, जवानी में जल मरने की बात मेरी समझ में नहीं आई। पागल, बिन ब्याही औरत का जीना भी कोई जीना होता है। जय गुरु गोरखनाथ। मेरी तांत्रिक विद्या कहती है क्या? कि मौत आई नहीं, कोई उसे लेकर आया है। कौन? बेखबर दुनिया की खबर ये है दीदी कि जो निशान छोड़कर नहीं जाता वो होता है आरती, सुखीराम, कैसी है आरती? सोमनाथ डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस जरा चक्कर सा आ गया था। सो रही है। राजू कहाँ है? जीप लेकर डॉक्टर को छोड़ने गया है। सुखीराम, मेरी बात मानो, इन दोनों की शादी अब कर ही डालो। सोमनाथ, मैं भी सोच रहा हूँ। पहले जिस पंडित को कुंडली दिखाई थी उसने कहा था 2 साल बाद शादी करना। अब किसी और पंडित को कुंडली दिखा। छोड़ो भी ये कुंडली उंडली की बात, ये शुभ काम कर ही डालो अब। सोमनाथ, वो तो ठीक है, लेकिन डर लगता है कि इन दोनों के जीवन में। मैं शहर जा रही हूँ पिताजी। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कहीं भी जाना जरूरी नहीं है। जाओ, ऊपर जाओ। नहीं जाऊंगी। सुखीराम, ये क्या बचपना है? जाओ ऊपर, जाओ।
मुझे कभी कोई नहीं रोक सकता मुकेश से मिलने से। क्या सोच रहे हो? यही बात बिल्कुल इसी अंदाज में कभी किसी और ने भी कही थी। वो मैं ही थी, मैं ही हूं, और मैं ही। शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई है जिसे भूल नहीं पाया। है? नहीं, थी। मर गई ना? वादे करके, कसमें खाने के बाद भी किसी एक मरने वाले के साथ दूसरा क्यों नहीं मांगने पर मौत कहाँ मिलती है? जिसके साथ मर नहीं सके उसके बगैर जी भी तो नहीं पा रहे हो तुम। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं हंसता भी हूं, गाता भी हूं, नाचता भी हूं, मगर हर वक्त अंदर जैसे कुछ मर रहा है। मेरी आशा की यादों ने मेरे दिल को ऐसे घेर रखा है कि उसकी मौत के बाद हंसने, गाने, नाचने में कभी मेरे दिल ने मेरा साथ नहीं दिया। आरती, 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 तुम रो क्यों नहीं आरती? आरती, आरती, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। अब ठीक हो ना? मेरे आंसुओं की फिक्र मत किया करो, यादों का पानी है, बहता रहता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। टेक केयर, ओके? ये कब से हो रहा? बहुत दिनों से, लेकिन इस लेकिन को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आरती पर कभी शक नहीं कर सकता। कौन है आप भाई? क्यों मार रहे हैं मुझे? पहले मार लूं, फिर बताता हूं। आइंदा कभी किसी भोली भाली मासूम लड़की पर डोरे मत डालना। आरती मेरी है, मेरी रहेगी। ये क्या कर रहे हो राजू? एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि पिताजी से नौकरी की इजाजत दिलवा दो। मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। आज तुम्हारे पिताजी कहते हैं राजू शहर जाओ और मेरी बेटी को वापस ले आओ, और आज तुम उनकी मैं नहीं जाऊंगी। क्या? आरती, ये तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो गया है? कुछ तो बताओ। मैं नहीं जाऊंगी। आरती, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वो शक्ति हूं जिसे मौत मिटा नहीं सकती और जिंदगी अपने आप को बचा नहीं सकती। अरे बंद करो ये ड्रामा। ड्रामा तो अब शुरू हुआ है और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती तुम्हें यहां से उठाकर नीचे ले जाऊंगा और अगर जरूरत पड़े तो जीप की सीट के साथ बांधकर गांव ले जाऊंगा। नहीं राजू, ऐसा मत करना, मैं गांव नहीं जा सकती। प्लीज मान लो ना मेरी बात। आरती, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कभी कभी लगता है वो गांव वाली आरती कोई और है और शहर वाली आरती कोई और है। चलो गांव, चलो आज ही चलते हैं। आज 20 तारीख है, महीने के बीच में काम छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। और 10 दिन की ही तो बात है। 1 तारीख को मैं खुद नौकरी छोड़कर आ जाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसी कोई बात करो तो बात समझ में भी आए। 1 तारीख को मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। जाओ तो तुम ऐसी कह रही हो, अगर ना क्या तो जबरदस्ती धक्के मार के निकाल दोगी। ये काम करने वाली लड़कियों का हॉस्टल है। भूल गया था मैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर 1 तारीख को तुम गांव नहीं पहुंची तो याद रखना। जाऊं? कैसे जाऊं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी आत्मा वात्मा के चक्कर को मानता ही नहीं। और तुम मुझसे ये विश्वास करने को कह रही हो कि किसी मरे हुए इंसान की आत्मा जिंदा इंसान की आत्मा से ज्यादा बलवान होती है? हाँ, होती है। सबूत? अगर किसी इंसान की आत्मा प्यासी रह जाए तो वो भटकती रहती है। उस आत्मा में बहुत शक्तियां होती हैं। पुरानी वार्डन की मौत का कारण नहीं मिला ना अभी तक पुलिस को। वो केस मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उसे भी आत्महत्या ही करार दिया गया। वार्डन की मौत के बाद आरती ने एकदम आशा की स्टाइल में कहा था, मेरे 3 मकसद हैं, उनमें से एक पूरा हो गया। न जाने उसके बाकी 2 मकसद क्या है। This is our third and final reminder to you. If you do not look into this matter immediately, we will have to take legal action. अरे ये ईद का चांद कहाँ से निकल आया? मिस्टर नंद कुमार द ग्रेट, आओ बैठो। थैंक यू। क्या बताऊं यार, बिजनेस बहुत फैला लिया है, संभाले नहीं संभलता। मगर इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? बस यूं समझ लो कि एक बहुत लंबे दौरे पे निकल गया था। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? बस तुम्हारी दुआ से यहाँ सब फर्स्ट क्लास है। 1 मिनट यार, ये जरा मामला निपटा लूं, फिर बातें करते हैं। श्योर। हेलो मिस आरती, where are we? This is our last reminder to you. And if you do not settle this matter immediately, we will take legal action. और वगैरह 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 जो कुछ भी लिखना है लिख दो और इसे जल्दी से टाइप करके मेरे पास ले आओ। ओके सर। मोहन, ये इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां कहाँ से ले आता तू? कमाल करते हो यार, खूबसूरत लड़की देखी नहीं और मुंह से राल टपकनी शुरू। अरे यार, शादी क्यों नहीं कर लेते? हेलो, आरती बोल रही हो? मैं कुमार, आज सुबह मोहन के दफ्तर में तुम्हें देखा था। मैंने भी आपको देखा था। वेरी गुड, मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। आप जैसे इंसान को भला कौन भुला सकता है? ओह, मेरा भी यही हाल है जब से मैंने तुम्हें देखा है। आंखों में तुम्हारी सूरत बसी हुई है और दिल में तुमसे मिलने की तमन्ना। मैंने कब मना किया है? इस सैटरडे को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। एक्सीलेंट, फिर सैटरडे 5 बजे दफ्तर के बाद मिलोगी? 5 बजे जरूर मिलोगे। सी यू ऑन सैटरडे, बाय।
हो गया है तुम्हें? मेरे तुम्हारे संबंध पर तुम्हारे किसी अपने को शक हो गया और उसने यहां आकर मेरी पिटाई कर दी। मगर मेरा अपना तो तुम्हारे सिवा है। ओह, खैर, आज आखिरी दिन है। कल से मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर रहेगा। मैं समझा नहीं। यही तो मुश्किल है। मेरे समझाने में और तुम्हारे समझने में जो कमी है, उसी का नाम है जिंदगी, जिसे हटाना होगा। आरती, आरती तुम यहां मत आया करो प्लीज। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगी, बशर्ते तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो। आरती प्लीज मुझे माफ कर दो आरती, प्लीज। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। आओ आरती। तो ये है आपका कमरा? हाँ, जब भी मैं आता हूँ यहीं ठहरता हूँ। जानती हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब ये है कि ये कमरा आपको घर की फील देता होगा, इसलिए आप यहाँ ठहरते हैं। आरती, तुम्हारी एक फोटो ले लूं मैं? हाँ, क्यों नहीं? कुछ जम नहीं रहा। बिस्तर पर जाके पोज दोगी? अच्छा, ओ। ये ठीक है? देखता हूँ। रेडी? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर मुंह हाथ धोना है तो बाथरूम में जाके धो लो ना। मुझे बाथरूम भेजने की क्या जल्दी है? तुम जाके मुंह हाथ धोओ ना। तो फिर 1 मिनट। हाँ, मैं अभी आया। जल्दी आना। हाँ, बस गया और आया वापस। आरती, क्या तुम हंस रही हो? नहीं तो। फिर ये कौन हंस रहा है? मुझे क्या पता इस कमरे में कौन हंसा, कौन रोया, कौन जिया, कौन मरा। ये तो सब आपको पता होना चाहिए ना, क्यों?
लाश की तस्वीर ले लो और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और जहां कहीं पॉसिबिलिटी नजर आए वहां फिंगरप्रिंट्स तलाश करो। ओके सर। मैं उसे इंजेक्शन देती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी तहकीकात में हर चीज तुम्हारी सहेली आरती की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए आज नहीं तो कल मुझे उसे गिरफ्तार करना ही होगा। आरती, आरती, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई है, कोई कांति, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। मैं अभी इसी वक्त इसको गांव ले जाना चाहता हूँ। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब करके देख लिए पंडित जी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पता नहीं हमारी आरती को क्या हो गया पंडित जी। मैं देखता हूँ। कुछ हो सकता है पंडित जी? बोलिए ना पंडित जी, आरती को बचाने का कोई उपाय है या नहीं? है। क्या? यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों की गुफा में एक महान बाबा रहते हैं। अगर तुम उन्हें यहाँ ला सको तो वो जरूर ठीक कर देंगे। मगर कुछ अता पता पहाड़ों में कहाँ? आरती को अगर बचना है तो तुम्हारे पैर अपने आप बाबा की गुफा की ओर बढ़ जाएंगे। सुनो, रास्ते में बहुत सी अड़चने आएंगी, मगर हिम्मत मत हारना। सामने जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रुकना मत, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देगा असल में नजरों का धोखा होगा और कुछ नहीं। अगर आगे बढ़ते जाओगे तो जरूर बाबा तक पहुंच जाओगे। सामने जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रुकना मत, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देगा असल में नजरों का धोखा होगा।
मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं मर रहा हूं। हिलने झुलने की शक्ति नहीं है मुझमें। नहीं बाबा, आप मेरी आरती को बचा बिना नहीं मर सकते। मैं जीवित रहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कैसे ले जाओगे मुझे वहां? मैं अपने कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु को यहां आना है, इसलिए आने से पहले उसने मेरे शरीर को इतना भारी कर दिया है कि ना मैं उठ सकता हूं, ना कोई मुझे उठा सकता है। मैं उठा के ले जाऊंगा। बाबा, जिस विद्या से आप मेरी आरती को बचा सकते हैं वो विद्या मुझे सिखा दीजिए। बहुत कठिन है। मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। अपनी प्रेमिका के प्राण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जी हाँ। तंत्र, मंत्र, यंत्र सब विश्वास की बातें हैं। विश्वास कर सकोगे? किस पर बाबा? शब्दों की शक्ति पर, साधना के बल पर, तंत्र की युक्तियों पर और मेरे वचनों पर। अगर यही एक रास्ता है आरती को बचाने का, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अपने वस्त्र उतार दो। जी? मैं 2 बार कुछ नहीं बोलूंगा। अपना बायां हाथ काटकर हमारे चरणों पर चढ़ा दो। बाबा, बहुत प्यास लगी है। वहां पानी है, प्यास बुझा लो। जाओ, जहां 11 दीप जल रहे हैं वहां बैठकर साधना करो और जो मंत्र मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिए हैं, मन ही मन उनका जाप करते रहो। ये साधना कब पूरी होगी बाबा? एक एक करके जब सब दीपक बुझ जाएंगे तभी तुम इस विद्या का उपयोग कर पाओगे। जाओ।
धीमहि यो यो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। जाओ, तुम्हारी रक्षा करेंगे शेषनाग। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम?
बैठ जाओ। बैठो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बता दो, बता मुझे, बता दो। मैं आशा हूँ। कौन आशा? एक बेसहारा, बेघर, बेचारी, अकेली आशा। कब पैदा हुई, किसने जन्म दिया, कुछ नहीं मालूम। पालने वालों ने कभी सलमा कहकर पुकारा, कभी रोजी कहकर, और आखिर में आशा। आशा एक नौकरी करने वाली हंसमुख लड़की थी, जिसे एक हंसमुख चाहने वाला मिल गया। दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। मेरा तो जी करता था तन मन जीवन सब कुछ उसके कदमों में अर्पण कर। उफ़ो मुकेश, बॉस आज मेरे भरोसे ऑफिस नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे सारा दिन टेलीफोन पर बातें करती रहूं। अच्छा बाबा, अच्छा। मोहन नहीं है क्या? जी नहीं, वो आज नहीं आएंगे। बताइए आपको क्या काम है? काम तो था, लेकिन अब बताइए, मैं उनको मैसेज दे दूंगी। बस इतना ही पूछना था कि आप जैसी हुस्न की देवी को कहाँ से ले आए वो? बस इतनी ही बात। बस इतनी ही बात। देखिए, मेरा हुस्न शायद मुझ में कम, आपकी नजरों में ज्यादा है। खूब पहचाना आपने मेरी नजरों को। रहती कहाँ है आप? मैं नजदीक ही एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, मैं उसी में रहती हूँ। ओह, आई सी। क्या बात है, मेरी सबसे प्यारी सहेली ऐसे मुंह लटका कर बैठी है क्या? दो बातें हैं। दो बातें? कौन सी? एक, कल रात देर से लौटने पर मैडम ने डांट दिया। और दूसरी? और दूसरी, मैडम ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकी। मगर अब तो तेरा लेट आना बंद हो जाएगा। तेरी तो शादी हो रही है। बता, कब कर रही है शादी? 2 महीने बाद। क्यों 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 क्यों? 2 महीने बाद क्यों? जल्दी करना। क्यों जल्दी क्यों? वो एक तो तू 13 नंबर कमरे में ठहरी हुई है। वो नंबर ही ऐसा है कि हर शुभ काम में अड़चन ही डालता है। मैं नहीं मानती। मेरे साथ 2 ऐसी ताकतें हैं कि मैं किसी से नहीं डरती। हाँ। कौन सी ऐसी 2 ताकतें हैं तेरे पास? एक तू, मेरी डियरेस्ट फ्रेंड, और एक मुकेश, माय लवर। मैडम को बताया अपनी शादी के बारे में? मैं सोचती हूँ कि डांट से बचने के लिए बताना ही पड़ेगा। यू बेटर। हाँ। अरे आप बड़े लोड़े लोग हमें कहाँ याद करते हैं। नहीं, वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश जरूर कर सकती हूँ। हाँ, अगर आपका काम हो गया ना, तो मैं तगड़ा इनाम लूंगी, याद रखिए। ओके, बाय बाय। ओके, सी यू। अरे आशा, तुम? अरे बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है? आपको 2 बातें बतानी है। 2? हाँ। बताइए बताइए। एक एक करके बताऊं या दोनों एक साथ बता दूं? एक एक करके मजा नहीं आएगा, दोनों साथ में ही बता दो। मैडम, मैं 2 महीने में मुकेश से शादी करने वाली हूँ। ओह, शादी? ओह, अच्छा अच्छा। बड़ी खुशी की बात है। वाह, बहुत खुशी की बात है। पार्टी कब दे रहे हो? शादी से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? कोई बात नहीं, वो भी बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन इस खुशी में आज हम तुम्हें पार्टी देंगे। आज तुम और मैं, हम दोनों किसी अच्छे होटल में डिनर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं कला को भी साथ ले लूं? नहीं नहीं नहीं, ये कला वाला कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हम दोनों। ओके ओके। ये बहुत अच्छा है। ये तू? ये मेरी फेवरेट डिश है। हेलो आशा। ओह हेलो। कैन आई? यस मैडम, ये है मिस्टर कुमार। आई सी। हेलो। मेरे बॉस के दोस्त हैं और ये है हॉस्टल वार्डन। ग्लैड टू मीट यू। ओह ओह नो। अरे ये क्या आशा, हो गया? I'm extremely sorry. I'm sorry. I'm so sorry. नहीं कोई बात नहीं। आशा, तुम्हारे तो कपड़े खराब हो गए। नहीं ठीक है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ऊपर मेरा कमरा है, आप वहाँ जाकर साफ क्यों नहीं कर लेती? हाँ आशा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो चलो वहीं जाके क्लीन करते चलो। बेटा, बिल मेरे कमरे में ले आना। कम आशा, here's the bathroom. जाओ। थैंक यू। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मैं जाऊं? ओह हाँ। हाँ, लड़की बड़ी भोली भाली है। हाँ, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जरा संभाल के, मेरी बदनामी नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, इस कमरे से कोई भी किस्सा बाहर नहीं जाता। थैंक यू। मुझे भी यही उम्मीद है। थैंक यू। मेरे 2 मकसद पूरे हो गए हैं, मगर तीसरा भी पूरा नहीं हुआ। और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, मैं नहीं जाऊंगी। देखो आशा, हम सबको तुमसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन आरती को तुमने बहुत सताया है। उसके जिस्म को छोड़कर तुम्हें जाना होगा। जब तक मुझे मेरा मुकेश नहीं मिल जाता, मैं नहीं जाऊंगी। मुकेश को पाने के लिए मैं तुम्हें आरती के शरीर को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। बहुत प्यार करते हो आरती से? हाँ। मैं भी मुकेश से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार में किसी दूसरे को तकलीफ देकर कुछ भी नहीं पाया जा सकता। तुम्हें जाना होगा। जाओ जाओ जाओ।
हेलो मुकेश, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आते क्यों नहीं? कहाँ आऊं? कैसे आऊं? जो सवारी मुझे बहुत पसंद थी उस पर बैठकर निकलो तो मैं रास्ते में मिलूंगी। कुछ सुना तुमने? क्या? मुकेश का एक्सीडेंट हो गया। ऑन द स्पॉट बेचारा। अब क्या कहते हो तुम? सुपरनैचुरल कुछ है या नहीं? आरती के साथ जो कुछ हुआ वो विश्वास करने की बात है या नहीं?